हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए बी सी ये ट्रैंगुलर एरिया, ए बी सी एक ट्रैंगुलर एरिया है। ए डी इज़ द परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड ए ई इज मीडियन और 8 ओ, ए ई जो है वो मीडियन है, बोले तो माध्यिका है 8 के ऊपर, सॉरी मीडियन है। ओ इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ बी डी, ई डी ई, ओ जो है डी ई का मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। शो दैट बी सी इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ट्रायंगल 8 आपको दिखाना है कि बी सी जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, मतलब ये है, बहुत सारे जो यूपीएससी के जो बच्चे मेरे चैनल्स पर जुड़े हुए हैं फर्स्ट लेक्चरर वाले, वो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि सर हम लोगों को ये क्लियर कट बता दिया करो कि क्वेश्चन का ओवरव्यू, मतलब क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि बी सी को दिखाना है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये निकलता है कि बी सी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का ये जो ट्रायंगल है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। ओके, और अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का सम, लिसन केयरफुली, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हुआ तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगी। फिर बता रहा हूँ, ओके, आप बी सी के रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट्स का, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, या जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इस बी सी के रिस्पेक्ट में, ओके, या बी सी के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का सम ज़ीरो के बराबर आता है तो बी सी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और अगर ऐसे नहीं होता है तो बी सी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। क्लियर है ना? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लिया जाए भाई, सीधी सी बात है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज योर ट्रायंगल। ओके, और मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रायंगल का एक्स एक्सिस तो आप ऐसे बढ़ा लो, ये तो हुआ आपका एक्स एक्सिस, और भाई वाई एक्सिस को जो है ना आप यहाँ से ले लो, दिस इज योर वाई एक्सिस, कैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट आपने सी मान लिया, ये वाला पॉइंट आपने बी मान लिया, ये वाला पॉइंट आपका ए है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। जहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना? ये जो है, ये जो ए बी है, इसका मिड पॉइंट सपोज दैट ये है, इसके मिड पॉइंट को लिखा आपने पी। क्लियर है ना? और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला आपने और इसको मान लिया पी डैश। ओके, ये जो लाइन ए सी है, इसका मिड पॉइंट सपोज दैट आप यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यू है। ओके, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला आपने। क्लियर है ना? इसको मान लिया आपने क्यू डैश, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए डी इज़ द मीडियन। देखते हैं क्या है। ए ई इज मीडियन 8 ओ, ए ई जो है मीडियन है, यहाँ से ए ई, ओ के ऊपर एक मीडियन डालो आप, यहाँ से ऐसे मीडियन खींच दो एक, ये लो भाई, ये मेरी हुई मीडियन। ओके, क्लियर है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा क्यू और ई के बीच में, ए ई मेरी मीडियन हो चुकी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे क्या कह रहा है, एक बात और भी कह रहा है, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी डालो, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर टू बी सी, मेरा कंप्लीट ग्राफ बन चुका। क्लियर है ना? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई, कभी आप ये समझ लो कि डिफरेंस नहीं है। ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है, इस ट्रायंगल का टोटल मास अगर m है तो भाई इस पॉइंट के ऊपर पुरानी विधि से m/3 तो यहाँ काम करेगा, m/3 यहाँ काम करेगा, और ये जो पॉइंट E है m/3 यहाँ काम करेगा, ये जो पॉइंट E है m/3 यहाँ काम करेगा। क्लियर? थोड़ी सी थ्योरी है, लिख रहा हूँ मैं। और हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ Q डैश और E डैश के बीच में डिफरेंस है बेटा, एक पॉइंट के ऊपर नहीं मैच हो रहे हैं ये। चलो, थोड़ी सी थ्योरी भी है। सपोज दैट क्या है, सपोज दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी कोई क्या है, ट्रायंगल है। ओके, मैंने त्रिभुज मान लिया। ए डी क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख रहा हूँ यार, इज परपेंडिकुलर। ओके, ए ई मेरे पास क्या है, ए ई इज मीडियन है, ओ इज मिडिल पॉइंट, ओ इज MIDD LE, मिडिल पॉइंट किसका है भाई, मिडिल पॉइंट ऑफ DE,
क्वेश्चन के अंदर ये भी क्लियर कट दिया हुआ है। ओके, हमारे पास जो है ना भाई सीधी सी बात है, ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस हैं, ओ वाई एक्सिस हैं, ये तो आप जानते ही हो। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट टोटल मास मान लो आप, सपोज दैट स्मॉल एम बी द मास ऑफ द ट्रायंगल, स्मॉल एम इज ए, अगर त्रिभुज का जो मास है वो मैंने कितना मान लिया, एम हो, दोबारा मान लिया। सपोज दैट एम इज़ द मास ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल का मास कितना हो भाई, ट्रायंगल का जो द्रव्यमान है वो एम हो। ओके, सो पॉइंट ई के ऊपर सीधा लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, पॉइंट पी पर जो मास होगा, पॉइंट पी पे मास जो होगा, एट पॉइंट पी के ऊपर जो मास होगा कितना होगा भाई, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपको भी पता है, m/3 मास 8 पॉइंट क्यू इज इक्वल टू, ये भी m/3 होगा। ओके, एंड मास जो मिडिल पॉइंट है 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर, 8 पॉइंट ई के ऊपर भी कितना होगा, m/3 होगा। टारगेट क्या है, BC के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है ना, सो दैट टारगेट है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एंड OY, यही होता है ना, आपको भी पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस ली जाती है, वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस ली जाती है, ये तो आप जानते हो। ओके, चलो अब ध्यान से देखना है आपको, कभी आप गलती कर दो। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो आपने कैलकुलेट मेरे से करा लिया। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, ये क्या होगा, ये होगा बराबर प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होना चाहिए। ओके, वही लिख रहा हूँ मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ इक्वल मास, कौन से मास, m/3। पहले वाला देखो बेटा, अब आपको दूरी का बहुत ध्यान रखते हुए करना है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हुआ इज इक्वल टू, एक मास तो ये है, एक मास कौन सा है भाई, पहला आप ई वाले को लो, ई वाले के लिए लो आप, देखो बेटा ई के लिए देखो ग्राफ की सिचुएशन क्या है, कभी आपको डाउट लग जाए। ऐसे है मेरा ग्राफ, यहाँ से ई पॉइंट ये है, ये जो है सपोज दैट ए पॉइंट ये है, और यहाँ से ऐसे सिचुएशन है, ये तो क्यू है और ये क्यू डैश है और ये ई है और ये ओ है। ओके, और ये मेरा एक्स एक्सिस जा रहा है और ये मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ ऐसे ए निकल रहा है। ध्यान से देखो आप, ग्राफ की सिचुएशन ये है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पी ई के ऊपर, और मेरी जो डेफिनेशन होती है वो भी बता दूँ, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस ये है, ओरिजिन पॉइंट ये है, वाई एक्सिस ये है, पार्टिकल मेरा यहाँ है। ओके, ये मेरा पार्टिकल है, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो आपको करना क्या होता है, आप इसकी एक्स एक्स से भी दूरी देखते हो, मान लिया वाई एक्स से दूरी तो वाई है और एक्स एक्स वाली दूरी एक्स है, तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन होती है एम इंटू, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है एम इंटू एक्स एक्स से जो दूरी होती है एक्स, वाई एक्स से जो दूरी होती है वाई। ये फंडामेंटल डेफिनेशन होती है, फार्मूला जिसको बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर वही कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो आप। ओके, इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहा हूँ, देखो m/3 यहाँ रखा हुआ है। ओके, देखो भाई एक्स एक्स से इसकी दूरी एक तो होगी, m/3 तो है ही, m/3 तो ये मास है ही। एक्स एक्स से दूरी देखो आप कितनी है, गुणा ओ ई, एक्स एक्स से दूरी तो ये है, इस पॉइंट की वाई एक्स से दूरी कितनी है, ज़ीरो नहीं है क्या, ज़ीरो है ना। ओके, क्लियर, प्लस दूसरे वाले पॉइंट पर आ जाओ, मास यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। ओके, मास यहाँ रखा हुआ है, ये मास है, m/3 यहाँ रखा हुआ है।
गुणा इस पॉइंट, इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, ओ पी डैश। ओरिजिन पॉइंट से ही तो दूरी का मेजरमेंट होता है। यहाँ से देखो आप कितनी होगी, ओ पी डैश। और ये जो ओ है भाई, इस तरफ तो दूरियां नेगेटिव होती है ना, यहाँ कितना होगा, माइनस होगा ओ पी डैश। एक तो होगी ये। वाई एक्स से दूरी कितनी होगी, इंटू पी पी डैश, पी पी डैश। कोई डाउट नहीं। यहाँ से ये वाली दूरी देखो और यहाँ से ऊपर वाली दूरी देखो, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, एक्स एक्स और वाई एक्स की दूरी। क्लियर। आगे देखता हूँ, प्लस अगले वाला कितना होगा भाई, m/3। क्यू पर पहुँचो आप। क्यू के लिए एक तो होगा क्यू क्यू डैश, जाहिर सी बात है, क्यू इंटू क्यू डैश। और एक होगा मेरे पास ओ क्यू डैश, ओ इंटू ओ क्यू डैश। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। चूँकि ओ पी डैश बराबर जो है वो ओ क्यू डैश के हैं, ओके। और बराबर है पी क्यू बटे 2, मिड पॉइंट दे रखा है, ओके। और पी पी डैश जो है, पी पी डैश बराबर है क्यू क्यू डैश के। लिसन केयरफुली। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी ई, डी ई का मिड पॉइंट है। यानी जितनी दूरी जो है, ध्यान से सुनना बेटा, जितनी दूरी मेरे पास ओ पी डैश की है, जितनी दूरी मेरे पास ओ पी डैश की है, उतनी ही दूरी मेरे पास ओ क्यू डैश की है। वो एक अलग बात है, ग्राफ के अंदर जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं आपको पहले ही बता रहा था, ओके। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट ये है, जितना ओ पी डैश है उतना ही ओ क्यू डैश है, ओके। ओ पी डैश और ओ क्यू डैश की बात करता हूँ भाई। पहले वाला तो ज़ीरो हो चुका, पी आई इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो के साथ ये तो हो गया ज़ीरो, ये हुआ। देखो बेटा, पी पी डैश है ना, ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ क्यू डैश के है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई ये होगा, m/3 मैंने कॉमन ले लिया, प्लस m/3 मैंने कॉमन ले लिया। देखते हैं क्या बचता है यहाँ से। यहाँ से मेरे पास जो दूरी बचती है भाई, एक तो बचती है पी पी डैश की वैल्यू। देखो पी पी डैश कितना है भाई, पी पी डैश जो है वो क्यू क्यू डैश के बराबर है, ओके। और ओ पी डैश बराबर ओ क्यू डैश के है, ओ पी डैश ओ क्यू डैश के, ओ पी डैश और ओ क्यू डैश पी क्यू बाई 2 के हैं। ओ पी डैश की वैल्यू डालो आप, कितना निकल गया, पी क्यू बाई 2 इंटू पी पी डैश, ओके, प्लस ओ क्यू डैश की वैल्यू डालो, पी क्यू अपॉन 2 इंटू क्यू क्यू डैश। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं। पहले वाला तो ज़ीरो हो चुका भाई, इज इक्वल टू m/3 तो ये है, पी क्यू अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया, पी क्यू अपॉन 2 मेरा कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा, पी पी डैश, ओके। और इनमें से एक दूरी माइनस है बेटा, ये माइनस है पी पी डैश, ये देखो आप, ये माइनस में है पी पी डैश। यहाँ से देखो ऊपर से माइनस के पी पी डैश और यहाँ से प्लस के कितना हुआ, क्यू क्यू डैश। मैं साफ साफ कह रहा हूँ पी पी डैश क्यू क्यू डैश के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, m/3 इंटू पी क्यू अपॉन 2 गुणा, ये तो ज़ीरो हो चुका, फाइनली कितना निकल गया, ज़ीरो निकल गया ना। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइनली कितना हुआ, ज़ीरो। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो निकल चुका, सो दैट बी सी इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट लग सकता है तो बेटा यहाँ लग सकता है। ये जो मेरा ग्राफ है भाई, देखो यार, हाथ से बनाने में और वैसे बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना, जो क्वेश्चन की सिचुएशन है वो ओ पी डैश और ओ क्यू डैश दोनों बराबर होंगे और पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 के होंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाई 2। आपको भी पता है यार, बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर मैंने इस तरह की ये चीज़ें निकलवाई है। और ये जो पी पी डैश होगा, यहाँ से ऐसे मिला लो आप, पी पी डैश जो है ना वो किसके बराबर होगा, क्यू क्यू डैश के बराबर होगा, ओके। आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ओके। इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं।